जी हां, हालात बहुत तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं क्योंकि पुतिन के घर पर अटैक करने की कोशिश हुई है जिसे रूस ने नाकाम तो कर दिया है, लेकिन अब बुलंद इरादों के साथ बड़े हमलों की तैयारी है यूक्रेन पर। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमले के बाद स्थितियां बदल गई हैं। पुतिन गुस्से में है और उनकी सेना बदले की शपथ ले रही है। साफ कह दिया गया है कि इस दुस्साहस के लिए ज़ेलेंस्की को माफ नहीं किया जाएगा। यह तब हो रहा है जब 24 घंटे पहले पीस डील पर ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच अमेरिका में बैठक हो चुकी है। पुतिन यूक्रेन के अलावा नाटो देशों को भी युद्धक मैसेज दे रहे हैं, इसीलिए पोलैंड और एस्टोनिया भी अलर्ट पर हैं और अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। पोलैंड ने विमानों की खरीद का ऑर्डर दिया है तो एस्टोनिया में अमेरिकी सेना अब्राम्स टैंक से कर रही है युद्धाभ्यास। बड़ी खबर है, रूसी सेना को मिला है नया लेजर हथियार। लेजर हथियार से ड्रोन को मार गिराया गया। 1 किलोमीटर की दूरी से ड्रोन को कैसे किया गया तबाह इस लेजर वेपन के जरिए, ये देखिए। और वहीं रूस कर रहा है टॉर्नेडो मिसाइल का इस्तेमाल। गुलियाईपोल के युद्ध में टॉर्नेडो का इस्तेमाल किया गया है, ये जानकारी सामने आ रही। 4 मंजिला इमारत को तबाह कर सकता है टॉर्नेडो एक बार में। और वहीं सूमी पर कब्जे की लड़ाई तेज हो गई है। रूसी सेना ने सूमी को चारों ओर से घेर लिया है। रूसी सेना सूमी से 20 किलोमीटर की दूरी पर रह गई है। यूक्रेन का बेहद अहम शहर है सूमी और अब यहां पर प्लान वे में अटैक की बड़ी तैयारी है। रूसी सैन्य टुकड़ियों ने सूमी की घेराबंदी कर ली है। और आइए अब आपको बताते हैं कि पुतिन का सूमी प्लान आखिर क्या है। रूसी सेना यहां पर हावी होती हुई नजर आ रही है। 20 किलोमीटर दूर, सूमी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रूसी सेना मौजूद है। रूस ने घेराबंदी तेज कर दी है। अग्रिम मोर्चों पर जंग जारी है। यूक्रेन के लिए इसे रणनीतिक झटका माना जा रहा है। रूस के लिए सूमी क्यों जरूरी है, आपको यह भी बताते हैं। सूमी रूस यूक्रेन की सीमा का इलाका है। सूमी पर कब्जा कर एक तरह का बफर जोन बना सकता है रशिया। बफर जोन बनने से रूस को फायदा होगा। सूमी पर कब्जे से कुर्स्क भी बच सकेगा। कुर्स्क तक यूक्रेनी सप्लाई लाइन पूरी तरह से कट जाएगी और इसी मंशा के साथ सूमी में रूसी सेना आगे बढ़ रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन के बाकी प्रांतों में तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। सवाल है कि डोनबास को लेकर पुतिन की रणनीति क्या है और क्या अब रूस यूक्रेन के बाकी प्रांतों पर भी संपूर्ण कब्जे की तैयारी में, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पूरे यूरोप की नजरें मारे लागो में ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बैठक पर थी, लेकिन इस बैठक से ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फ्रंटलाइन पहुंचे। वर्दी पहने पुतिन ने ऐलान किया उन्हें ज़ेलेंस्की की शर्तों और यूक्रेन सेना की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब रूसी सेना आगे बढ़ेगी और हर उस लक्ष्य को हासिल करेगी जो रूसी राष्ट्रपति ने तय किया। रूस को यूक्रेन सेना के पीछे हटने में जीरो दिलचस्पी है, जिसकी वजह पुतिन की नई रणनीति है। जिसे उन्होंने ज़ेलेंस्की और ट्रंप की वार्ता से ठीक पहले सार्वजनिक किया।
पुतिन ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा चाहते हैं ताकि यूक्रेन से बातचीत की कोई जरूरत ही ना पड़े। ज़ेलेंस्की के सामने नए क्षेत्रों में संकट खड़ा किया जाए ताकि ज़ेलेंस्की इन्हें बचाने के लिए क्रेमलिन की शर्तें मानने के लिए मजबूर हो जाए। पुतिन का तर्क है कि रूस जितने ज्यादा इलाकों पर कंट्रोल करेगा, बातचीत की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। यही वजह है कि रूसी सेना ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया है, लेकिन उसके केंद्र में डोनेस्क नहीं बल्कि ज़ैपोरिज़िया और खार्किव। रूस ने ज़ैपोरिज़िया के हुलाई पोले पर कब्जा कर लिया। यहाँ इस वक्त रूस का झंडा लहरा रहा है। इससे ज़ैपोरिज़िया शहर की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। रूसी सेना ने ज़ैपोरिज़िया के ओरिखीव की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 24 घंटे में रूसी सेना 1 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी। खार्किव के कुपियांस्क में भी रूस को कामयाबी मिली। यहाँ 3 चौकियों पर रूस का कब्जा हो गया। खार्किव के वैली की बरलक में रूसी सेना ने 15 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। ये सभी इलाके रणनीतिक लिहाज से यूक्रेन के लिए बेहद अहम थे, क्योंकि यहां से रूस के लिए नए क्षेत्रों पर कब्जे के दरवाजे खुल गए हैं। फ्रंट लाइन पर रूसी सेना बेहद आक्रामक है। अब ज़ेलेंस्की के कमांडर भी मान रहे हैं कि रूस को रोकना बेहद मुश्किल है। रूस एक तरफ फ्रंट लाइन पर तबाही मचा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके टारगेट पर रिहायशी इलाके भी हैं। जहां भारी बर्फबारी और रूसी बारूद के बीच लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। खेरसोन में रूस ने मकानों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, जिसकी वजह से करीब 10 मकान तबाह हो गए। वहीं कोस्टानिव्का पर कैप बम से हमले किए, जिससे जबरदस्त तबाही मची। स्लोवियांस्क में भी बर्फबारी के बीच हुई तबाही में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। इस वक्त सबसे बुरे हालात खेरसोन में, जहां इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी जारी। बारूदी हमलों से लगी आग को बुझाने में यूक्रेनी फायर फाइटर्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही। खेरसोन में रूसी हमलों से जबरदस्त नुकसान हुआ है। यहां मौजूद थर्मल पावर प्लांट तबाह हो चुका है। कई इलाकों में गर्म पानी और भाप की सप्लाई ठप हो चुकी। खेरसोन में फिलहाल तापमान -डिग्री में। अगर जल्द सप्लाई शुरू नहीं हुई तो शहरों को खाली करवाना पड़ सकता है। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के सामने एक तरफ शहरों को बचाने की चुनौती, तो वहीं फ्रंट लाइन पर आक्रामक रूस को रोकना है, और दोनों ही मोर्चों पर यूक्रेन विफल हो रहा है। रूसी राष्ट्रपति की स्ट्रेटेजी भले ज़ेलेंस्की ट्रंप वार्ता से ठीक पहले सामने आई, लेकिन रूसी सेना ने इस पर काम 1 हफ्ते पहले ही शुरू कर दिया था, और इसका सबूत है यूक्रेन पर रूस के रिकॉर्ड तोड़ हमले।
बीते एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर 2100 ड्रोन दागे, यानी प्रतिदिन रूस ने 300 ड्रोन हमले किए। वहीं 800 गाइडेड बम से अटैक किया, यानी रोजाना करीब 115 गाइडेड बम गिराए। साथ ही 94 मिसाइलें दागी, यानी प्रतिदिन करीब 14 मिसाइलों से अटैक किया। दावा है कि लगातार एक हफ्ते तक रूस ने इतनी आक्रामकता युद्ध में कभी नहीं दिखाई। हालांकि ये यूक्रेन में होने वाली तबाही का ट्रेलर मात्र है। माना जा रहा है कि 2026 में रूस हमलों की तीव्रता को दोगुना कर सकता है, जो यूक्रेन के लिए बेहद मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।